तुमने कभी सोचा है कि अगर सचमुच भगवान है तो उसे साबित करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे क्यों चाहिए? क्या यह अजीब नहीं कि भगवान को सबसे बड़ा झूठ कहा जाए और फिर भी पूरा संसार उसी झूठ के सहारे जी रहा है? क्या यह सच नहीं कि आदमी डर के कारण धार्मिक है या लोभ के कारण धार्मिक है? क्या तुमने गौर किया कि आधी दुनिया इसलिए पूजा करती है क्योंकि डर है, ना करो तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, और आधी दुनिया इसलिए पूजा करती है क्योंकि लालच है, करो तो स्वर्ग मिलेगा, पूरे मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। क्या यह धर्म है या फिर केवल डर और लोभ का कारोबार? अगर भगवान सचमुच एक है तो फिर यह टुकड़े क्यों? क्या सूरज सब जगह एक नहीं है? क्या हवा सब जगह एक नहीं है? क्या पानी हर जगह प्यास नहीं बुझाता? तो अगर ईश्वर है तो सब जगह एक क्यों नहीं है? या फिर सच्चाई यही है कि ईश्वर हकीकत नहीं है, केवल कल्पना है? और क्या कल्पना कभी एक जैसी होती है? क्या यही कारण नहीं कि हर इंसान की कल्पना अलग है और हर कल्पना से एक नया धर्म जन्म लेता है? तो क्या जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा और कल्पनाएं खत्म हो जाएं, उसी दिन भगवान भी खत्म नहीं हो जाएंगे? क्या तुमने कभी सोचा कि लोग बलि क्यों देते हैं, हवन क्यों करते हैं, वेदों पर क्यों विश्वास करते हैं? अगर हवन में अनाज जलाने से स्वर्ग मिलता है तो जंगल की आग में जले पेड़ों से नए फल क्यों नहीं निकलते? अगर बलि चढ़ाने से पशु स्वर्ग जाता है तो लोग अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं देते? अगर पिंडदान से आत्मा का पेट भरता है तो बुझी हुई बाती पर तेल डालने से वह फिर क्यों नहीं जरूरत थी? क्या यह सब पाखंड नहीं है? क्या तुमने कभी गौर किया कि जो लोग सबसे ज्यादा ईश्वर की बातें करते हैं वही सबसे झूठे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बिना खोजे, बिना तलाशे, बिना अन्वेषण किए ईश्वर को मान लिया। ये क्या यह नपुंसकता नहीं है? क्या यही कारण नहीं है कि पूरी पृथ्वी इस नपुंसकता की छाया में जी रही है? क्या यह मंदिर के गुंबद, मस्जिदों के मीनारे और गिरजाघर की घंटियां केवल इसी नपुंसकता को ढकने का साधन नहीं है? क्या यह धूप, दीप, अनाज, प्रार्थना सब केवल तुम्हें यह कहकर बहलाते नहीं कि मानना ही काफी है, जानने की कोई जरूरत नहीं है? क्या यही कारण नहीं है कि लोग हफ्ते में एक दिन चर्च जाकर या साल में एक दो बार कथा सुनकर संतोष कर लेते हैं कि अब सब ठीक होगा? क्या तुमने कभी सोचा कि अंधभक्त जिंदा नहीं होते हैं, वे मुर्दा होते हैं? क्या सवाल पूछना केवल जिंदा दिमाग का काम नहीं है? और क्या यही कारण नहीं कि जो अपने धर्म पर सवाल नहीं करता वह सरकार पर क्या सवाल करेगा? अगर तुम्हारे भीतर साहस ही नहीं है कि अपने धर्म की मूर्खताओं को प्रश्न कर सको तो तुम अपने देश को कैसे बदलोगे? क्या यह सच नहीं कि तुम्हारे मुर्दा दिमाग की वजह से देश भी मुर्दा हो गया है? क्या यह कमाल की बात नहीं है? इंसान खुद को पढ़ा लिखा और शिक्षित कहता है और फिर भी ताबीज, जादू टोना, शुभ अशुभ, रंग और अनेक चीजों पर विश्वास करता है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि जिस ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह नक्षत्र हैं उनमें से केवल 9 के नाम रखकर इंसान ने अपने जीवन को उससे जोड़ लिया है? क्या यह शिक्षा नहीं, केवल व्यवस्था में ढालने की ट्रेनिंग है? क्या यही कारण नहीं कि यह ज्ञान इंसान को व्यवस्था में फिट कर देता है लेकिन सवाल पूछने की ताकत नहीं देता? और क्या यही फर्क है कबीर के ज्ञान, बुद्ध के ज्ञान, महावीर के ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के ज्ञान में? क्या सच्चा ज्ञान वही नहीं है जो इंसान को सवाल करने की शक्ति दे? क्या यह सच नहीं कि हमने दुनिया को प्रदूषित और जनसंख्या के अलावा बहुत कम योगदान दिया है? लोग कहते हैं कि शून्य हमने दिया, लेकिन क्या शून्य ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है? क्या बल्ब हमने बनाया? क्या हवाई जहाज हमने बनाई? क्या दवा हमने बनाई? क्या इंटरनेट हमने बनाया? क्या सच्चाई या नहीं कि इन सब चीज़ों के बिना आज हम कुछ भी नहीं कर पाते? और फिर भी भारत खुशी के पैमाने पर 118वें स्थान पर है, जीवन प्रत्याशा में 145 पर, साक्षरता में 168 पर, मानव विकास सूचकांक में 135 पर। तो क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह सच नहीं कि भारत ने विज्ञान का तिरस्कार किया और उसी का फल गुलामी भुगती? अगर 2000 साल तक गुलाम रहे तो क्या यह ईश्वर की योजना थी या हमारी मूर्खता का नतीजा था? और अगर आज भी विज्ञान का तिरस्कार करेंगे तो क्या स्वतंत्रता 2 क्षणों में मिट नहीं जाएगी? क्या तुम्हारी स्वतंत्रता सच में तुम्हारी है या केवल दूसरों की कृपा पर टिकी है? अगर इतने बड़े देश में इतने लोग एक छोटे से देश की गुलामी में झुक गए तो क्या हमें शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए? और क्या यह हास्यास्पद नहीं कि हम फिर भी अहंकार से बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, महान संस्कृति? क्या यह सवाल कभी तुम्हारे मन में आया कि अगर ईश्वर को पहले से पता है कि तुम कल क्या करने वाले हो तो फिर तुम्हारे कर्म तुम्हारे कैसे हुए? अगर सब पहले से तय हैं तो तुम स्वतंत्र कैसे हुए? अगर स्वतंत्र नहीं हो तो तुम्हें दंड क्यों मिलता है? अगर भगवान तुम्हारे कर्मों का लेखक है तो फिर फल क्यों नहीं भुगतना चाहिए? अगर तुम केवल कठपुतली हो तो न्याय कहाँ है? क्या यही कारण नहीं कि कर्म सिद्धांत केवल एक धोखा है? क्या यही वजह नहीं कि पंडित और मौलवी अंत में केवल यही कहकर बात को टाल देते हैं भगवान की माया है, भगवान की कृपा है? तो क्या तुम अब भी नहीं सोचोगे कि भगवान बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है? क्या यह संभव नहीं कि सारी समस्या इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को भूलकर किसी अदृश्य सत्ता पर भरोसा कर लिया? क्या यही असली दास्तां नहीं है कि आदमी खुद की ताकत छोड़कर झूठे ईश्वर में विश्वास कर लेता है? और क्या यही वह पल नहीं कि जब इंसान खुद को मुक्त कर सकता है
जब वह सवाल पूछे, जब वह दिमाग को जिंदा करे, जब वह अपनी आंखों से देखे, अपने अनुभव से समझे और अपने भीतर की रोशनी को पहचाने। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के साथ।